हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आप 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मैथ में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने मैथ में कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया है, तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सबको करा दूंगा। ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। इसके पीछे मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया है। यदि आपको मैथ में कम समय में अच्छा स्कोर करना है तो आपको केवल एक ही काम करना है। वो आपको काम क्या करना है कि चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है, और मैं वही लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं करा दिया हूं। चैप्टर 2 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करा दिया है। ये चैप्टर 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका लेक्चर नंबर 2 है। इसके पीछे मैंने इसका एक लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने काफी प्रश्नों को कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग अगले वाले प्रश्न कवर करेंगे। मैंने चैप्टर 3 से टोटल 10 क्वेश्चन लिया है। टोटल 10 क्वेश्चन लिया है। यदि आपने बस इन्हीं 10 क्वेश्चन कर लिया तो मैं वादा करता हूं कि आपका यहां से 95 प्लस स्कोर हो सकता है। एकदम 100% है बाबू। ठीक है, देखते हैं कई बच्चे क्या करते हैं, कम समय में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो उनका मेन रीजन क्या है कि वो क्या करते हैं, केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते चलते हैं। ठीक है, तो मैंने चैप्टर 3 से केवल कितना का प्रश्न लिया है, 10 प्रश्न लिया है, और लगातार देख सकते हैं कितने ईयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं एकदम आसान तरीका समझा रहा हूं ताकि कोई बच्चा अगर मैथ को पहली बार पढ़ रहा होगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे मैंने आपको 3 क्वेश्चन कहा था। प्रश्न फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न पूछा जाता है। ये वाला जो प्रश्न है वो 6 नंबर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसका जो दूसरा प्रश्न ये भी 4 नंबर पूछा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 22, 23, 24, 25 में पूछा गया प्रश्न है, 26 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम लोग आज की इस वीडियो में चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टार्ट करेंगे, जो 22, 23, 24, 25 ये भी लगातार 5 साल से पूछा जा रहा प्रश्न है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में पड़ता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है चैप्टर नंबर 3 का। ये वाला प्रश्न हर साल एग्जाम में आएगा, लिख कर लीजिए, नहीं आएगा तो आप कहिएगा। ठीक है, तो इसको मैं एकदम आराम से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, कोई 2 अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। ठीक है, केवल आपको संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं कर, ध्यान समझिए, पहले आपको कुछ इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, कितनी अंकों की संख्या बाबू, 2 अंकों की संख्या। तो पहले मानेंगे, देखिए बताइए, कोई भी 2 अंकों की संख्या बनती है तो उसमें एक इकाई होता है, एक दहाई का अंक होता है। ये तो आपको पता है। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया, क्या लिया, मान लीजिए मैंने 80 एक संख्या लिया। ठीक है, इसमें ये वाला इकाई का स्थान है, ये वाला किसका स्थान है, दहाई का। इकाई दाईं से होता है ना, तो क्या हुआ, इसमें एक इकाई का स्थान है, एक दहाई का स्थान है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे बाबू, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मानेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। दहाई का अंक क्या मानेंगे, दहाई का अंक, दहाई का अंक। जब भी आपको ये प्रश्न आएगा तीसरी तरफ सॉल्व करना है। ठीक है, y मान लेंगे। ठीक है, अब जब आपको इकाई का अंक पता हो गया तो दहाई का अंक पता होगा तो आप इसे संख्या कैसे बनाएंगे, आप इससे संख्या कैसे बनाएंगे, क्या आप x y लिख देंगे तो संख्या हो जाएगा, नहीं, ये गलत है, ये संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इकाई का अंक है, दहाई का अंक है। ठीक है, तो क्या किया गया, इसमें इकाई में 1 से गुणा किया गया होगा। ठीक है, प्लस दहाई में 10 से गुणा किया होगा, तो 8 में 10 से गुणा करेंगे, फिर 10 8 80 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 गुणा 1 में करेंगे 0, तो हो जाएगा 80। ठीक है, तो इकाई में 1 से गुणा कराया होगा, इकाई में किससे गुणा कराया होगा, 1 से, और दहाई में 10 से, फिर उनको जोड़ा गया होगा तो संख्या आपको मिल गई होगी। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन, उस तरह क्या एक क्वेश्चन है, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 से गुणा कराएंगे और दहाई में 10 से जोड़ देंगे। ठीक है, तो दहाई में 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10y, प्लस इकाई में 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा केवल x, तो आपका संख्या बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका संख्या बन गया। आशा करते कितना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको इकाई का अंक मानना है, फिर दहाई का, फिर उससे संख्या बनानी है। तो दहाई में 10 से गुणा करेंगे और इकाई में 1 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार चलेंगे बाबू, प्रश्न अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न जैसे बोलेगा वैसे हम लोग काम करेंगे और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार चलते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या क्या बनाया आपने, अभी बनाया है 10y प्लस x। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, अब इसके अंकों को उलट दीजिए। आपने अंक क्या क्या माना था, x और y माना था ना, तो उलट दीजिए, जहां x है वहां y, और जहां y है वहां x कर दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर रख दिया 10x प्लस वाई। ठीक है, उलटने पर बनी संख्या का योग, योग मतलब जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। योग कितना है, 66 है, तो मैंने 66 लिख दिया। ठीक, कितना आसान प्रश्न देखो आ रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या मैंने अभी बनाया था 10y प्लस एक्स, 2 अंकों की एक संख्या तो मैंने वही लिख दिया। ठीक है, एवं उसके अंकों को उलटने पर, अंक आपने क्या क्या मान था, x और y। ठीक है, तो इनको उलटने पर तो हमने क्या किया, उलट दिया, जहां x वहां y, जहां y वहां x कर दिया। उलटने पर बनी संख्या, जो ये नया संख्या बनी है ना, ये जो नया संख्या बनी है इनका योग, योग मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, 66 है तो 66 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा 10y और 1y 11y हो जाएगा। ठीक है, 10x और 1x 11x हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 66। इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 कॉमन, तो 11 बार ले लेंगे। ठीक है, ताकि समीकरण थोड़ा आसान बन जाए, तो हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 66, 11 गुणा हो जाएगा भाग में, तो इसको थोड़ा इस तरह लिखते हैं x प्लस वाई, एक्स को आगे लिख दिया, y को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 11 गुणा हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा बट्टा में 11 को कट जाएगा 6 बार में, तो x प्लस वाई इक्वल क्या आ गया 11। यहाँ से समीकरण 1 बन के तैयार हो गया, 1 बन क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, एक और समीकरण को बनाना है और उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा बाबू, एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, और एक्स वाई का मान निकलते हैं यहाँ पर रख देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कह रहा है ना कि यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है, 2 है। ठीक है, तो अंतर क्या होता है, अंतर का मतलब होता है बाबू, अंतर का मतलब ये होता है कि आप बड़े में से छोटा घटा देंगे। अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा में छोटा घटाना। तो इन दोनों में बड़ा अंक कौन है, दाई का, दाई का हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और इकाई का, तो क्या करेंगे y माइनस एक्स लेंगे, क्या लेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ देखिए इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिक रह लेते हैं, इस समीकरण में पहले x है। ठीक है, तो पहले x को इसमें कर देते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ से इसको लिख देंगे माइनस एक्स प्लस का y इक्वल टू 2, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग एकदम अच्छे सॉल्व करते हैं ताकि आंसर निकल जाए। ठीक है, हमने क्या किया है कि x को पहले था, इसमें भी x को पहले कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने क्या पढ़ा होगा, विलोपन विधि पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा होगा, तो विलोपन भी सब हल करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को, 1 व 2 को, 1 व 2 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका, यहाँ से 1 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 11 6 6 में कटा है ना, तो यहाँ 6 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो जाएगा माइनस के x प्लस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या ए से कट जाएगा, x से x कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ये y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, और 6 2 8। ठीक है, तो यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा 8/2, काट देंगे आ जाएगा 4, तो y का मान कितना आ गया 4। ठीक है, जब y का मान आ गया तो हम x का मान निकालेंगे, तो रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में किसी में रख दीजिए। ठीक है, तो y का मान किस में रखते हैं हम लोग, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 6 नंबर का प्रश्न याद रखिएगा, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। एक क्या है आपका समीकरण, 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये है ना, तो इसमें x का मान निकालना है, तो x का x रख देंगे, y का मान कितना है 4, तो 4 इक्वल टू 6, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, x का मान 2 आ गया ना, जब x का मान 2 आ गया तो हमको संख्या ज्ञात करना है, तो लिखोगे अतः संख्या बराबर क्या आ जाएगा, अतः संख्या क्या आ जाएगा, अतः संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या माना था आपने 10y प्लस एक्स, यही मान था ना शुरू में, तो यहाँ पर y का मान रखिए 10 इंटू वाई का मान कितना है 4, x का मान है कितना, x का मान है 2। ठीक है, तो 10 चौके 40 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 42, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 42 क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपने अच्छे से समझ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न 6 नंबर का है और बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने दो समीकरण बनाया है, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल किया, उसके बाद क्या किया, एक्स वाई का मान निकाला, वक्त एक्स वाई का मान जैसे पता चला हम इस संख्या में रख दिए, तो यहाँ से हमारा संख्या मिल गया। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न नंबर 6 क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5वां।
प्रश्न नंबर 5 का कह रहा है कि यदि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का भी सवाल आता है। मैं बोला हूं कि मैं चैप्टर वाइज प्रश्न करा रहा हूं, तो लिख कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाने दूंगा, इससे बाहर मैं नहीं जाने दूंगा, लिख कर आप लोग ले लीजिए, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न जाती है। क्या करना है आपको, इसको लेकर एक समीकरण बनाना है, फिर इसको लेकर एक समीकरण बनाना है, फिर दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से, फिर वहां से एक वाई के मान निकलेगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 2022, 23, 24, 25, 26 पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2027 का वायरल प्रश्न है। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो वो अगर भिन्न ज्ञात है, क्या कहते हैं ना, भिन्न ज्ञात है। तो दुनिया कोई भी भिन्न हो वो किससे मिलकर बना होता है, दुनिया कोई भिन्न हो वो किससे मिलकर बना होता है, अंश और हर से, ठीक है। तो सबसे माने हम लोग अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x, फिर भिन्न का हर क्या मानेंगे y, ठीक है। तो इससे भिन्न क्या बनेगा, भिन्न क्या बनता है, भिन्न कैसे बनता है, फ्रैक्शन कैसे बनता है बाबू, ऊपर रहता है अंश और नीचे रहता है हर, ठीक है। ऊपर रहता है अंश और नीचे रहता है हर, तो इससे हमारा भिन्न बन गया। और चलेगा प्रश्न अनुसार, किसका मतलब बाबू, प्रश्न अनुसार। देखिए प्रश्न अनुसार चलते हैं, कितना आसान प्रश्न ये वाला है, ठीक है। इस तरह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश क्या है x है, तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, हर में भी 2 जोड़ दीजिए। काम कहा है कि अंश और हर में, कहा है ना कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 2 जोड़ दिया। जोड़ते ये जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है, कितना हो जाती है, 9/11, तो 9/11 रख दिया, ठीक है। इस भिन्न में x में 2 जोड़ेंगे और y में जब 2 जोड़ेंगे तो ये जो भिन्न है ना, ये 9/11 के बराबर होती है, तो मैंने क्या दिया, बराबर रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कैंची गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे दोनों में, और इसका इन दोनों गुणा करेंगे, ठीक है। तो बताइए ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22, 11 दूना बाबू 22, 9 का वाई गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9y प्लस 9 दूना 18, ठीक है। कैंची गुणा कराते हैं, जब भी इस तरह का सिचुएशन दिख जाए आपको तो ऐसे ही करना है, कैंची गुणा, क्या करना है बाबू, कैंची गुणा करना है, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा कर दिया, आप क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 11x माइनस 9y, ये प्लस इधर माइनस हो गया, ये 18 इधर किसमें हो जाएगा, माइनस के 22, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 11x प्लस 9y, ठीक है, 18 में से 22 जाए माइनस के 4, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 क्या बन गया। फिर क्या करेंगे, फिर अब आगे पढ़ते हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 3 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 3, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं यदि अंश और हर दोनों में क्या 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 3 जोड़िए, फिर हर में भी 3 जोड़िए, जैसे जोड़ेंगे तो ये भिन्न किसका होता है, 5/6 के बराबर हो जाता है, तो मैंने 5/6 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कैंची गुणा, फिर इसका इसमें करेंगे, तो हो जाएगा 6x प्लस 6 18, ये हो जाएगा 5y प्लस 15, ठीक है। ये 6x प्लस का 5 इधर माइनस का 5y हो जाएगा, इक्वल टू 15 माइनस का क्या हो जाएगा 18, ठीक है। ये प्लस का 5 इधर माइनस 5 हो गया, ये प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, समीकरण 2, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 मैंने समीकरण बना लिया, मैंने इस प्रश्न को पढ़ा और यहाँ से 2 समीकरण बना लिया, समीकरण 1 समीकरण 2 बना लिया, और इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, तो फिर यहाँ से आपको किसका मान निकल जाएगा, x और y का मान निकल जाएगा, और x और y के जैसे मान निकलेगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा भिन्न भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 क्या करना है बाबू, समीकरण 1 और 2 को पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करने क्या करते हैं, किसी एक पक्ष को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, या तो 11, या तो x वाला पक्ष बराबर करेंगे, या तो y वाला पक्ष यहाँ पर बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा आप लोग। किसी एक पक्ष को हम लोग बराबर करते हैं, ठीक है। तो यदि मैं, देखिए ध्यान से, यदि मैं 11 इस समीकरण 1 में 6 से गुणा करा दूं तो हो जाएगा 11 छक्के 66, अगर समीकरण 2 में 11 से गुणा करा दूं तो हो जाएगा 11 छक्के 66, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हो गया ना। लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में
यहाँ पे लिखते हैं समीकरण समीकरण 1 में 6 से व समीकरण 2 में 11 से 11 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो गुणा करिए, इसमें किसे गुणा करना, समीकरण 1 में किसे गुणा करना है, 6 से। तो जगह 11 छके 66 x, 11 छके 66 प्लस 11 नवा 9 छके 54, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 से गुणा कर रहे हैं ना, इसमें 6 से गुणा कर रहे हैं। तो 11 छके 66 और 6 9 54, फिर इधर करिए 6 चौके 24, तो माइनस के 24 हो गया, ठीक है। अब इसमें किसे गुणा करना है, समीकरण 2 में किसे गुणा करना है, समीकरण 2 में किसे गुणा करना है, 11 से। 11 से करिए, तो 11 छके 66 x, ठीक है, माइनस के 11 पच्चे 55 y, यहाँ पे क्या है, y है, सॉरी y है, यहाँ पे 11 पच्चे 55 y, इसमें 11 से गुणा करें तो 11 3 33, माइनस के 33 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे बाबू, यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे आप लोग घटाएंगे, जैसे आप लोग घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। घटाने का चिन्ह क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए एक सवाल कट गया ना, हमको यही चाहिए था। विलोपद में एक पद हम क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं, तो यहाँ से हमारा एक पद गायब हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 5 5 10, 109 y, ठीक है, हो गया ना। अब ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ से माइनस तो प्लस कर दिया, ठीक है, 5 4 9 और 5 5 10 y, इसको लिखा आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, इन प्लस माइनस माइनस घटाएंगे दोनों को, बचेगा 9, ठीक है, कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 9, ठीक है, यहाँ पे घटाने क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ से करना है आपको, y का मान मिल गया ना। अब y का मान आपको मिल गया, तो ये इस y के मान को आपको समीकरण 1 में रखना है चाहे 2 में रखना है, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, और यहाँ से इसको रख कर आप कर लीजिए, इसको x का मान निकाल लीजिए, y का मान यहाँ पर दीजिएगा, x का मान यहाँ पर दीजिए, आपका सॉल्व अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। क्या करना आपको कि यहाँ से y का मान मिल गया ना, तो इस y का मान या तो समीकरण 1 में रखिए, ठीक है, या तो 2 में रखिए, वहाँ से x का मान निकलेगा, और x का मान जैसे निकलेगा यहाँ पर रख दीजिएगा, y और x का मान काट कूट कर दीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको 5 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। इसके आगे आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको विलोपन विधि थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा, इस सवाल में थोड़ा विलोपन विधि दिक्कत दे रहा है, तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 समीकरण बना हुआ है, इसको उठाकर आप क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न ठीक है। अब इस तरह का जो जस्ट दूसरा प्रश्न दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे तो यह भिन्न 1 बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। बस सेम टू सेम वही प्रश्न है, सेम टू सेम ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी आपको आंसर निकाल के इसका बताना कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर कितना आया है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इसमें चाहे तो प्रतिस्थापन भी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आएगा तो मैं प्रतिस्थापन सॉल्व करा दूंगा। ऑलरेडी 2 समीकरण बनाया हुआ हूँ, एक y का मान निकाला हुआ हूँ, x का मान आप निकाल कर रख लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है।